हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ वीज़ा एप्लीकेशन के लिए आरटीआर फाइलिंग कैसे करें। तो गाइस ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बने रही इस वीडियो के साथ। और यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। और गाइस आप हमारे एक्सपर्ट से अपनी आरटीआर कंपटीशन और आरटीआर फाइलिंग करा सकते हैं दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। तो गाइस चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी आईडी को रजिस्टर्ड करना होगा इनकम टैक्स पोर्टल पर। तो मैंने इस टॉपिक पर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है जो कि आप वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। आप अपनी आईडी को जब रजिस्टर्ड कर लेंगे इनकम टैक्स पोर्टल पर तो आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। तो आपके होम पेज पर जो कि आप देख रहे हैं फाइल नाउ का ऑप्शन शो हो रहा होगा, ठीक है। इस पर फाइल नाउ पर क्लिक करना है। उसके बाद सिलेक्ट असेसमेंट ईयर जो कि करंट असेसमेंट ईयर है, असेसमेंट ईयर 2024 एंड 2025। वीज़ा एप्लीकेशन के लिए 2 से 3 ईयर्स की आरटीआर फाइलिंग के डॉक्यूमेंट हमें देने होते हैं और आप बैक ईयर्स की आरटीआर फाइलिंग भी करा सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। तो करंट असेसमेंट ईयर है 2024 एंड 2025। अब उसके बाद सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग। तो दो तरह से आरटीआर फाइलिंग होती है, ऑफलाइन यानी कि डेस्कटॉप यूटिलिटी से और ऑनलाइन। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ ऑनलाइन। तो ऑनलाइन पर हम टिक मार्क करेंगे, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपको क्लिक करना है स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर। फिर ऑटोमेटिक ही इंडिविजुअल पर सिलेक्ट हो जाएगा, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आई नो विच आरटीआर फॉर्म आई नीड टू फाइल, यानी कि हमें आरटीआर फॉर्म को सिलेक्ट करना होता है। अब आरटीआर फॉर्म जो हम सिलेक्ट करते हैं वो करते हैं इनकम के अकॉर्डिंग। देखिए आप जो आरटीआर फाइलिंग करेंगे वो आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से मैच होनी चाहिए, ठीक है। या तो आपके पास फॉर्म 16 होना चाहिए, ठीक है, यदि आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं, या आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट से आपकी ट्रांजैक्शंस मैच होनी चाहिए, यानी कि जो आपकी बैंक स्टेटमेंट में रिसिप्ट है, ठीक है, जो आपको रिसीव हुई है वो आपकी आरटीआर से मैच होनी चाहिए। अब जैसे कि मान लीजिए आप सैलरी के लिए आरटीआर फाइलिंग कर रहे हैं वीज़ा एप्लीकेशन के लिए, तो आप आरटीआर 1 यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको बिजनेस में करनी है तो बिजनेस के लिए आप आरटीआर 4 सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर आरटीआर 4। आरटीआर 4 में आपको सैलरीड पर्सन के लिए भी और बिजनेस के लिए भी, ठीक है, और इसमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अदर सोर्सेज सभी इसमें दिए हुए हैं। तो मैं आपको आरटीआर 4 में ही सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, तो सभी चीज़ें इसमें ऐड हो जाएंगी हमारी। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे आरटीआर 4। आपको अपने अकॉर्डिंग इसमें आरटीआर फॉर्म को सिलेक्ट कर लेना है और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपकी जो इनकम है वो किस सोर्स से है। अब उसके बाद प्रोसीड विद आरटीआर 4 पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद इसमें 3 ऑप्शन है, इनमें से एक को टिक मार्क करना है। पहला ऑप्शन है टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। यदि आपकी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से अधिक है तो आपको इस पर टिक मार्क करना है, जो कि बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है असेसमेंट ईयर 24-25 में 3 लाख। फिर सेकंड वाला ऑप्शन है, इसको केयरफुली रीड कर लें, यदि आपकी कंडीशन में है तो आप इसे टिक मार्क कर सकते हैं। फिर इसमें अदर्स का ऑप्शन भी दिया हुआ है। अब हम सिलेक्ट करेंगे पहला वाला ऑप्शन, टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। अब नीचे आएंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद यहाँ से आरटीआर फॉर्म को हम स्टार्ट करते हैं। अब नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यदि आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं, ठीक है, तो इसमें सभी दिए हुए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू, पेंशनर्स, अदर्स और नॉट एप्लीकेबल। यदि आप प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉई हैं तो आप अदर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपकी कंडीशन में सैलरी नहीं है, बिजनेस है, तो आप इसे नोट एप्लीकेबल भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे अदर्स। फिर उसके बाद फाइलिंग सेक्शन, फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(1). यदि आप अपनी आरटीआर को बिफोर ड्यू डेट फाइलिंग करते हैं तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। यदि आप अपनी आरटीआर को ड्यू डेट के बाद आरटीआर फाइलिंग करते हैं तो उसे बिलेटेड रिटर्न कहते हैं और यहाँ पर टिक मार्क होके आ जाएगा, या आपको टिक मार्क कर लेना है। फिर उसके बाद रिवाइज रिटर्न
ओरिजिनल रिटर्न को जब हम रिवाइज करते हैं कुछ चेंज करने के लिए, तो इस पर हम टिक मार्क करेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पर टिक मार्क होके आ जाएगा। और इसमें आफ्टर कंडोनेशन ऑफ डिले भी दिया हुआ है। अब नीचे आएंगे, अब देखिए ये वाला जो ऑप्शन है ये है न्यू रिजिम और ओल्ड रिजिम में जाने के लिए, ठीक है। तो देखिए करंट असेसमेंट ईयर जिसके लिए हम आरटीआर फाइलिंग कर रहे हैं, असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए, तो इस पोर्टल पर यानी कि इनकम टैक्स पोर्टल पर न्यू रिजिम में ऑटो सिलेक्ट होकर आ रहा है। यदि आप ओल्ड रिजिम में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फाइल करना होगा फॉर्म 10IEA, ठीक है। 10IEA फाइल करने के बाद आपको डेट ऑफ फाइलिंग इसमें ऐड करनी है, एक्नॉलेजमेंट नंबर इसमें ऐड करना है। फिर नीचे आएंगे, फिर उसके बाद वेदर दिस रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड बाय ए रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, तो इसको नो पर टिक मार्क करेंगे। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद बैंक डिटेल्स, तो देखिए यहाँ पर बैंक डिटेल्स आपको वो ऐड करनी है जो कि प्री वैलिडेटेड होनी चाहिए। प्री वैलिडेटेड से मतलब आपके अकाउंट में आपका पैन, आधार, मोबाइल नंबर, मेल आईडी अप टू डेट होनी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज़ आप आरटीआर फाइलिंग नहीं कर पाएंगे और उसमें एरर शो हो जाएगी। अब उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम इस पर क्लिक करेंगे। अब सैलरी एग्जेम्पशन, यदि आपकी कंडीशन में सैलरी है और एग्जेम्पशंस दी हुई हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। हमारी कंडीशन में नहीं है तो इसे कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। इनकम फ्रॉम सैलरी, यदि आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं या आपकी इनकम सैलरी से है, ठीक है, तो यहाँ पर हम एडिट करेंगे और इसमें है सैलरी एज पर सेक्शन 17(1). तो देखिए आपकी जो एक्चुअल में इनकम होगी वही आपको अपनी आरटीआर फाइलिंग में ऐड करनी है। तो आपकी बैंक स्टेटमेंट में जितनी सैलरी होगी 12 मंथ की, 1 ईयर की, वो आपको यहाँ पर ऐड करनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ पर हमने सैलरी को ऐड कर दिया है, ठीक है। फिर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यदि आपके कोई एग्जाम्प्ट अलाउंसेस है तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फिर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद देखिए न्यू रिजिम में असेसमेंट ईयर 24-25 में जितनी भी सैलरी होगी उस पर स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16IA, तो सैलरी में से जितनी भी सैलरी होगी उसमें से 50,000 रुपये हमारे लेस हो जाते हैं। तो हमारी जो नेट सैलरी होगी वो कितनी होगी, 4,70,400 रुपये। इसे सेव पर क्लिक करेंगे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अब जैसे मान लीजिए आपकी इनकम है हाउस प्रॉपर्टी से, ठीक है, तो ऐड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद है इसमें टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपने कोई भी प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है, ठीक है, तो लेट आउट हम सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर है ग्रोस रेंट रिसीव्ड, रिसीवेबल, लेटेबल वैल्यू ड्यूरिंग द ईयर, आपको कितना रेंट रिसीव्ड हुआ है वो यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद टैक्स पेड टू लोकल अथॉरिटीज़, यदि आपने कोई म्यूनसिपल टैक्स, हाउस टैक्स पे किया है तो यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। और जितना भी रेंट होगा, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5 लाख रुपए हम ले लेते हैं, 5 लाख रुपए रेंट है, ठीक है। और जो टैक्स पेड टू लोकल अथॉरिटीज़, म्यूनसिपल टैक्स या हाउस टैक्स हमारा 10,500 है, ठीक है। और यहाँ पर जितना भी रेंट होगा उसका 30% वो भी इसमें से लेस हो जाता है, तो हमारी कितनी होगी इनकम, 3,42,650 रुपये। तो आपकी इनकम यदि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से है तो आपको ऐसे ऐड करनी है। फिर उसके बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, अब मान लीजिए आपकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से है तो ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद देखिए इसमें 3 ऑप्शन है, बिजनेस, प्रोफेशन, गुड्स कैरिज, ठीक है। तो यदि आपका बिजनेस है, ठीक है, तो बिजनेस की कंडीशन में यहाँ पर ऐड करना है। प्रोफेशन है तो प्रोफेशन की कंडीशन में यहाँ पर ऐड करना है। अब जैसे मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है तो नेम ऑफ बिजनेस यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर बिजनेस कोड, तो आपका जो बिजनेस है वो किससे रिलेटेड है, ठीक है, वो कोड आपको इसमें ऐड करना है। और डिस्क्रिप्शन में आप डाल सकते हैं जो आपका बिजनेस है वो किससे रिलेटेड है। फिर उसके बाद ऐड पर क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद देखिए इसमें जो आपके बैंक स्टेटमेंट में रिसिप्ट है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर डालनी है। जैसे मान लीजिए हमारी है
5,10,700। और रिसिप्ट इन कैश, यदि आपकी कैश में भी है रिसिप्ट तो यहाँ पर डाल देनी है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट यानी कि इनकम, देखिए ये होगी हमारी टर्नओवर या सेल ईयरली, लेकिन जो हम यहाँ पर या प्रेजेंटिव इनकम अंडर सेक्शन 44 AD में यहाँ पर ऐड करेंगे वो हमारी एक्चुअल में इनकम होगी। अब जैसे मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ, अब जैसे मैंने यहाँ पर 2,50,100 और 2,80,400 डाल दिया, तो टोटल जो इनकम होगी वो कितनी होगी, वो 11,51,200 नहीं होगी बल्कि 5,30,500 रहेगी। ठीक है, तो यदि आपके केस में बिजनेस है तो आपको ऐसे ऐड करना है। अब मान लीजिए आपका कोई प्रोफेशन है तो नेम ऑफ प्रोफेशन यहाँ पर आ जाएगा, बिजनेस कोड यानी कि प्रोफेशन कोड आप डाल लेना है। यदि आपकी इनकम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से, अब जैसे कि यहाँ पे इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड यहाँ पर शो हो रहा है। अब इसके अलावा भी कोई इनकम है तो ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। वाई डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट इन इंडिया, यदि आपका सेविंग से इंटरेस्ट है तो आपको यहाँ पर डालना है इसे येस करके। यदि आपका बैंक FD, पोस्ट ऑफिस FD, कोऑपरेटिव सोसाइटी FD से है तो इसे येस करके आप यहाँ पर डाल सकते हैं। या आपका कोई इनकम टैक्स रिफंड है तो वो ऑटोमेटिक इसमें फिल हो जाएगा। या मान लीजिए आपकी कोई एनी अदर इनकम है तो एनी अदर का यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, अमाउंट यहाँ पर डालेंगे, डिस्क्रिप्शन में आप डाल देंगे जो एनी डिविडेंड इनकम है तो इसे येस करके डिविडेंड इनकम भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसे हम बैक कर देंगे। इनकम फ्रॉम सैलरी से है तो मैंने आपको बता दिया है। यदि आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से है तो मैंने आपको बता दिया है। इनकम फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन से है तो मैंने इसके बारे में आपको बता दिया है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो जो मेन टॉपिक थे ITR फाइलिंग में वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो इसी प्रकार ही आपको अपनी ITR फाइलिंग करनी है वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर दें, और यदि आप हमारे एक्सपर्ट से अपनी ITR फाइलिंग कराना चाहते हैं तो दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।